रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज हम तारीख की फार्मूला, जो डेट फार्मूला इन एक्सेल शीट में किस तरह उपयोग करेंगे, कैसे वो हमारे लिए इफेक्टिव होता है, उन चीजों को देखेंगे। सभी हमारे जितने भी जो देश हैं, इस फार्मूला का उपयोग करके डेट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि डेट, एक दूसरे डेट के मध्य कितना डिस्टेंस है, आज का डेट क्या है, करंट डेट क्या है वो जान सकते हैं, करंट डेट एंड टाइम पता कर सकते हैं, स्पेसिफिक डेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटेड डेट जो एक डेट से दूसरे डेट के बीच का दूरी को निकाल सकते हैं, और उसमें एक डेट को से अगर 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन कौन सा डेट आएगा वो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 फार्मूला अभी देखेंगे। करंट डेट एंड टाइम, स्पेसिफिक डेट और डेट बिटवीन डेट। अगर हम महीना भी देखना चाहें, ईयर भी देखना चाहते हैं, तो दो डेट के मध्य क्या है वो भी हम देख सकते हैं। और एड एंड सब्ट्रैक्ट डेट, जो डे है उससे 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इस तरह से हम डेट को घटा बढ़ा करके भी हम निकाल सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को हम आसानी से देखेंगे। तो सबसे पहले तो पहला है करेंट डेट। करेंट डेट का फार्मूला मेरे साथ आप एक्सेल में कर भी सकते हैं कि जैसे इक्वल टू टुडे विद इन ब्रैकेट। तो जब आप एक्सेल में कहीं पे भी किसी सीट में आप ले जाना चाहते हैं और वहां पे डेट डालना चाहते हैं, करंट डेट, और करंट डेट में आप देखेंगे कि अगला दिन जैसे ही डेट बदलते जाएगा वो तारीख अपने आप बदलते जाएगा, कन्वर्ट होते जाएगा। अर्थात आप अगर कहीं पे भी इक्वल टू टुडे विद इन ब्रैकेट लगा देते हैं तो वहां पे डेट जो है अपने आप नवीनतम डेट, टुडे का डेट जो है हमेशा वो करंट डेट आते जाएगा। तो आपको कहीं पे भी डेट इंडिकेट करना है तो इस फार्मूला का उपयोग करके आप करंट डेट ला सकते हैं। दूसरा है करंट डेट एंड टाइम। करंट डेट और टाइम के लिए आपके जो फार्मूला होगा, इक्वल टू नाउ विद इन द ब्रैकेट गिव्स यू द करंट डेट एंड टाइम। यहाँ पे आपको नाउ मतलब अभी का, अब, तो यहाँ पे टाइम और डेट दोनों चीजें आपको मिलेगा। कब का? करंट डेट का। करंट डेट एंड टाइम अगर आपको चाहिए, समय भी चाहिए वहां पे कि वो समय परिवर्तित होते रहे हमेशा, और वो करंट डेट भी बदलता रहे जब आप किसी ने दूसरे दिन खोलें, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए फार्मूला है एक्सेल में इक्वल टू नाउ विद इन ब्रैकेट। ये आप जब करेंगे तो आपको करंट डेट एंड टाइम आपको दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये बना करके दिया है। आप अगर इसमें एक्सेल में करना चाहें तो आप उस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण फार्मूला है स्पेसिफिक डेट। जैसे कोई स्पेसिफिक डेट आप चाहते हैं, पर्टिकुलर डेट है, ईयर, मंथ और डे आप चाहते हैं वहां पे, तो आप एक स्पेसिफिक डे में फार्मूला होगा इक्वल टू डेट, फिर उसके बाद ईयर, कामा, फिर मंथ, कामा, फिर आपका डे। तो ये आपका एक पर्टिकुलर डे आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक डे आप जो है यहाँ पे इस फार्मूला के माध्यम से ला सकते हैं, और आसानी से आप जो है वो फार्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे इक्वल टू डेट विद इन ब्रैकेट ईयर, कामा, मंथ, कामा, डे। तो स्पेसिफिक डे आपको यहाँ पे काउंटिंग करके एक्सेल जो है आपको दे देगा। चौथा, कैलकुलेट डे बिटवीन डेट्स। ये इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे आपको कई बार आपको किसी जैसे एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ काउंट करने के लिए, महीना काउंट करने के लिए, ईयर काउंट करने के लिए आपको इस तरह से जो है आप यहाँ पे इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ये इस फार्मूला का उपयोग है डेटेड इफ। डेटेड इफ स्टार्ट डेट, इन डेट, और आप वहां पे डी का उपयोग करें तो डे निकल आएगा, एम का उपयोग करेंगे तो मंथ निकल आएगा,
y का उपयोग करेंगे तो ईयर निकल आएगा। यहाँ पे मुख्य रूप से दो स्पेसिफिक डेट के बीच कितना दिन है, कितना महीना है, कितना ईयर है, ये सभी चीजें काउंट करके ये निकाल देता है डेटेड इफ इक्वल टू डेटेड इफ विद इन ब्रैकेट स्टार्ट डेट कामा एंड डेट कामा और दोनों कोलन के बीच में डी या मंथ या ईयर। इस तरह से आप यहाँ पे निकाल करके देख सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है बेसिकली आप किसी डेट ऑफ बर्थ, किसी का ईयर कैलकुलेशन करने में, कितना किसी का एक्सपीरियंस कैलकुलेशन करने में, इस तरह से अनेकों कार्य में आप उपयोग कर सकते हैं कैलकुलेट डेट बिटवीन डेट्स। तो ये आसानी से आप एक्सेल शीट में ले जाइए और जो डेट के मध्य आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, आसानी से आपको ये निकाल के दे देगा। पांचवा महत्वपूर्ण चीज जो है वो है एड एंड सब्ट्रैक्ट डेट। आप डे जो दिन है, निर्धारित तारीख से 7 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, 10 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, 25 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, या जो निर्धारित डेट है वहां से 7 दिन पीछे कौन सा डेट आएगा, ये तमाम चीजें एड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं और आसानी से एक्सेल में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला होगा इक्वल टू डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। ये दोनों चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसके माध्यम से एड और सब्ट्रैक्ट करके आप डेज निकाल सकते हैं कि कितना तारीख को कौन सा तारीख अमुक, यहाँ से 7 दिन बाद कितना तारीख होगा, 10 दिन बाद कितना तारीख होगा, वो सभी चीजें एक फार्मूला में एक क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप आसानी से एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल ओपन कर लीजिए, एक्सेल में फार्मूला डालिए और फार्मूला डाल करके आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बनिए मेरे साथ, इस छोटी छोटी जानकारी के लिए आप तक हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज हमने डेट फार्मूला को बताया, इस तरह से अनेकों फार्मूला आपके पास लेकर के आएंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।